आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज पूरा भारत स्वतंत्र दिन मना रहे हैं। हमारे पूरे भारत स्वतंत्र दिन मना रहे हैं और इस दिन में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बातों को सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले निकालिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। अब हम लोग क्या सोचते हैं? हम जिस प्रकार हम भारत देश के बारे में सोचते हैं कि भारत देश पहले क्या थे? अंग्रेज के गुलामगिरी में थे, अंग्रेज के गुलाम में थे, गुलामी के जिंदगी जी रहे थे हमारे पूर्वजों ने। लेकिन हमारे पिता महात्मा गांधी के द्वारा हमारे देश को आज़ादी मिली, उनके द्वारा हमारे देश आज़ाद हुए और आज पूरा भारत देश स्वतंत्र दिवस मना रहे। 15 अगस्त के दिन हमारे पूरे भारत देश स्वतंत्र दिन मनाते हैं। ये हमारे शारीरिक दिमाग है, हम मनुष्य होने के नाते इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखता है क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। किसने अधिकार दिया है? एक साधारण से कर्मचारी है या चपरासी है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या ग्राम पंचायत में या कहीं पर भी उसको नियुक्त किसने किया? हमारे स्वर्गीय पिता ने। इस भारत देश को आज़ाद कराने में किसका हाथ है? हमारे स्वर्गीय पिता की। हम सोचते हैं कि महात्मा जी गांधी ने आज़ाद किया, लेकिन नहीं, वो तो एक माध्यम है। जिस प्रकार इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामगिरी में थे, गुलामी में थे, और पिता ईश्वर ने किसके द्वारा उस मिस्र से उनको इस्राएलियों को बाहर निकाले? मूसा के द्वारा। मूसा एक माध्यम है, लेकिन सामर्थ्य ईश्वर की है। शक्ति किसका है? पिता ईश्वर का है। मूसा एक माध्यम है, जैसे पिता ईश्वर ने कहा उसके अनुसार मूसा करते गए और इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई। तो महात्मा गांधी को किसने नियुक्त किए थे? हमारे स्वर्गीय पिता ने, और उसके द्वारा हमारे पूरे भारत देश को आजाद किए, गुलामी से, अंग्रेज की गुलामी से बाहर निकाले, स्वतंत्र दिलाए। किसने? हमारे स्वर्गीय पिता ने। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। मेरे प्रियो, उसी के अनुसार आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अंधकार से स्वतंत्र हो चुके हैं। गुलामी, जो अंधकार की गुलामी में थे, जो शैतान की गुलामी में थे, उससे हम लोग आज़ाद हुए, स्वतंत्र हो चुके हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, खून के द्वारा। लेकिन कुछ विश्वासियों को आज भी हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि स्वतंत्र होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलते चलते क्या हो गया है? फिर से भटक गए हैं और फिर गुलाम में आ चुके हैं। दारू की गुलामी। बहुत सारे विश्वासी हैं जो खर्रा, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इसकी गुलामी में आ चुके हैं। उससे निकलना बहुत मुश्किल।
बहुत सारे विश्वासी जो बेविचार के पाप की गुलामी में आ चुके हैं। मेरे प्रियो, हमें इस पूरे भारत देश जिस प्रकार आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हुआ है, उसी प्रकार हम सबको ईश्वर ने स्वतंत्र किए थे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा, रक्त के द्वारा। लेकिन हम फिर उसके जाल में फंस चुके हैं। आज भी हम चाहे तो, अगर हमारी इच्छा है तो ईश्वर हम सबको छुड़ाने के लिए सक्षम है। आज फिर से हमें धोकर शुद्ध करने के लिए सक्षम है। मेरे प्रियो, हम पश्चाताप करें, अपने पापों से तौबा करें, अपने अपराधों से मुंह मोड़ लें और कहें कि ईश्वर मुझे एक बार फिर से शुद्ध कर दीजिए। पिता ईश्वर, मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। पिता ईश्वर, मैं एक बार फिर आपके सम्मुख आकर पश्चाताप करता हूँ कि मैंने वो घोर अपराध किए हैं जो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मुझे एक बार एक मौका दीजिए। जिस प्रकार हमारे पिता दाऊद पश्चाताप करता है, मैं तो जन्म से अपराधी हूँ, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ, इस प्रकार से कहते हुए वो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पाप और अपराधों को पश्चाताप करते हैं ईश्वर को बताते हुए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी समय है, हम सब पिता ईश्वर की ओर फिर से लौट आएं और पश्चाताप करें कि प्रभु, मैं अपराधी हूँ, आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके प्रेम के कारण आप मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब शुद्ध हो जाए, और परमेश्वर जरूर हम सबको अच्छा भला कर देगा। मेरे प्रियो, वो पाप है जो ईश्वर के आशीष हमारे तक आने के लिए रोकते हैं। वो अपराध है जो हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य को रोक देते हैं और हम उन आशीष से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मौका है, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ आए और इस जो गुलामी है, दारू की गुलामी, नशे की गुलामी, बीड़ी तंबाकू की गुलामी, बेविचार की गुलामी और बहुत सारे पाप है जिसकी गुलामी में हम फंस चुके हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए आज बहुत सुनहरे अवसर है। आज जिस प्रकार पूरे भारत देश स्वतंत्र दिन मना रहे हैं, उसी प्रकार हम भी पश्चाताप करके इन पापों से छुटकारा पाएं और स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर पिता यही चाहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 1 या 2 में, एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ईसा ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। आज भी परमेश्वर कहता है हम सबको जो पाप में डूब चुके हैं, पाप में फंसे हुए, उन सब से कहते हैं कि पश्चाताप करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। मैं यही चाहता हूँ। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हुए कहता है कि आप सब शुद्ध हो जाओ।